आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही क्यों की थी? इसका क्या कारण था? गोस्वामी तुलसीदास जी अगर चाहते तो रामचरितमानस की रचना को संस्कृत में भी कर सकते थे, पर उन्होंने अवधी जैसी सरल भाषा को ही क्यों चुना था? तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण था हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आखिर रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही क्यों की थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रहस्य है जो भगवान महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा को दर्शाता है। चित्रकूट से लौटकर जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी पहुँचे थे, तब वे एक ब्राह्मण के घर पर निवास कर रहे थे। तभी उनकी कवित्व शक्ति जागृत हो गई थी और वे रचनाएं करने लगे थे और वे संस्कृत भाषा में लिखने लगे थे। पर उनके साथ में एक घटना घटने लगी थी कि वे दिन में जो भी रचनाएं लिखते थे वे सब रात में लुप्त हो जाती थी। ये घटना अधिकतर उनके साथ में घटती रहती थी, पर तुलसीदास जी इस पर कभी गौर नहीं करते थे और उन्हें ये समझ में भी नहीं आता था कि उनके साथ में यह क्यों हो रहा है। ऐसा ही सब चलता रहा। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। तब 8वें दिन रात में तुलसीदास जी को एक सपना आया। सपने में भगवान महादेव जी ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत भाषा में नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत को जानने वाले लोग बहुत कम होंगे। स्वप्न में यह सब देखकर तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान शिव तुलसीदास जी से बोले कि आप अपनी मातृभाषा में काव्य का निर्माण करो, क्योंकि आने वाले समय में संस्कृत को जानने वाले, समझने वाले और बोलने वाले बहुत कम लोग होंगे। ऐसी भाषा लिखो जिसे सबका कल्याण हो। फिर भगवान शिव ने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि जाकर अयोध्या में रहो और वहीं जाकर के काव्य का निर्माण करो, जहाँ भगवान राम की जन्म स्थली है। वहीं उनकी कथा को लिखना और उनकी रचना करना उचित होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जो रचना होगी वह साम वेद की तरह सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उनकी कृपा को अंगीकार करने के बाद में तुलसीदास जी अयोध्या पहुंच गए और वहीं रहने लगे। वे एक समय दूध का आहार लेते थे। संसार की चिंताएं उन्हें छू नहीं पाती थीं। मन में बस सीताराम का भरोसा था और कुछ नहीं था। समय बीतता रहा और संवत 1631 आ गया। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन ठीक वैसा ही योग आ गया जैसा भगवान श्री राम के जन्म के समय त्रेता युग में था। और उसी दिन तुलसीदास जी सोचने लगे कि क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है। आश्चर्य की बात है कि अभी इस समय भगवान का अवतार कैसे हो सकता था। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो गए और तुलसीदास जी को दर्शन देकर कहने लगे कि आप जो सोच रहे हैं वही होने जा रहा है। भगवान का अवतार तो होगा, पर एक मनुष्य शरीर में न होकर एक ग्रंथ के रूप में होगा। इसके बाद में हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी का अभिषेक किया। वहाँ पर भगवान गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती, नारद जी, सरस्वती जी आदि सभी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और सबकी आज्ञा और आशीर्वाद को पाकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर दिया। 2 साल 7 महीने और 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना पूर्ण हो गई। अब बात आती है काशी की। जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कर दी तो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में कुछ महात्मा और विद्वान इकट्ठे हो गए और वे सब बड़े क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन सबके क्रोध का कारण थे गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जा रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में क्यों रच दिया। वे सभी महात्मा चिल्ला चिल्ला कर तुलसीदास जी का विरोध कर रहे थे। वे सब कह रहे थे कि इन्होंने शास्त्रीय गरिमा का अपमान किया है। रामचरितमानस की रचना जन भाषा में करके ऐसे ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते हैं, कोई अवधी भाषा में इनको कैसे लिख सकता है। तभी वो कहा जाता है कि मंदिर के एक वृद्ध महंत जी ने उन सब महात्माओं और साधुओं के हाथ जोड़े और कहा कि आप सब विद्वान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सब बहुत अद्भुत हैं, लेकिन अगर आप सब मेरी बात को सुने और समझें कि जिस बात पर आप सब चर्चा और विवाद कर रहे हैं उसका हम हल निकाल सकते हैं। अगर आप सब चाहें तो मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहता हूँ।
उन्होंने सबने पूछा कि किस बारे में। तब महेंद्र जी बोले, इसी सब के बारे में जिसका आप सब यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में क्यों कर दी है, संस्कृत भाषा में क्यों नहीं की है। तो महेंद्र की बात को सुनकर फिर सब कुछ बोलने लगे। तब फिर महेंद्र जी ने कहा कि मैं विनम्र पूर्वक आप सबको प्रार्थना करता हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है, और समाधान बस यही है कि हम सबके बाबा विश्वनाथ हैं, जिनकी नगरी काशी में हम सब निवास करते हैं, और इस बात का निर्णय हम बाबा विश्वनाथ के ऊपर छोड़ देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण अवधी भाषा में करके सही किया है या गलत किया है। यह निर्णय हम बाबा विश्वनाथ के ऊपर छोड़ते हैं, और यह निर्णय तो अब वे ही सुनाएंगे। महेंद्र की बात से बहुत लोग तो सहमत हो गए। तभी भीड़ में से एक बोला कि बाबा विश्वनाथ हमें कैसे मिलेंगे, वे हमें यह सब कैसे बताएंगे, उनसे हमारा कभी साक्षात्कार तक तो हुआ नहीं है। तब महेंद्र बोले कि बाबा विश्वनाथ तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, उन्हें खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि क्या करना है। महेंद्र बोले कि जब मंदिर में शयन आरती होती है तब हम सब बाबा विश्वनाथ के समक्ष ग्रंथों की पूरी एक थाप जमा देंगे और बहुत सारे ग्रंथ वहाँ पर रख देंगे और रामचरितमानस को इन सबसे नीचे रख देंगे। अब देखते हैं कि बाबा का निर्णय क्या होता है। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुलने लगे तब सब देखते हैं कि क्या होता है। यह सब सोचने के साथ साथ मंदिर के परिसर में सभी महंत इकट्ठे हो गए, यह देखने के लिए कि बाबा का निर्णय क्या हुआ है। मंदिर को खुलने के बाद में चमत्कार सबके सामने था कि रामचरितमानस जो सब ग्रंथों की थाक के नीचे रखी गई थी वो सबसे ऊपर प्रतिष्ठित मिली, और प्रथम पृष्ठ पर बाबा विश्वनाथ का हस्ताक्षर था जिसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो इस ग्रंथ में लिखा है वह सत्य है। शिवम जिसका अर्थ है वो कल्याणकारी है, और सुंदरम जिसका अर्थ है भगवान श्री राम की जितनी भी गाथाएं लिखी गई हैं उनमें से रामचरितमानस सबसे सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बताया है कि उन्होंने रामचरितमानस क्यों लिखी थी। वे कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मापनोति। तो इसके अनुसार कहा जाता है कि कोई काव्य रचना यश कमाने के लिए करता है तो कोई धन कमाने के लिए करता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो बस अपने अंतःकरण में सुख ढूंढना था, इसीलिए मैंने प्रभु राम की इस गाथा को लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास अपने अंतःकरण का सुख इस गाथा को लिखकर ढूंढते हैं, जिसे पढ़ने से पढ़ने वाले को भी अंतःकरण में सुख की अनुभूति होती है। इतनी ही अद्भुत है प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह अद्भुत गाथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हम सब के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।